सो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज वी आर स्टैंडिंग ऑन 19th ऑफ मे एंड मैं आपको बताऊं क्लास 10 स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, सिंपली स्पीकिंग इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम्स था सेम 2 ICSE। सो हमारा पर्पस है यहाँ पर टू गो थ्रू दिस पेपर एंड हेल्प यू विद द सॉल्यूशंस। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी मैं ये बिल्कुल ही नहीं कमेंट कर सकता कि पेपर कैसा था, इजी या टफ, बिकॉज मैं खुद भी अभी मेरे को पेपर मिला है, मैं अभी साथ साथ आप ही के देख रहा हूँ। बट लेट्स सी, होपफुली सबका एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। चलिए देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द, अच्छा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। अपने पढ़े थे मीडियम और मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मीडियम और मेजर में जो होगा वो आंसर है, मेजर हो गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज यूजुअली अवेल्ड बाई, हाँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलता है जी? करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है, ठीक है कि नहीं है? ओके। अ पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेज इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम, फिस्कल पॉलिसी का बात कर रहा है ना? हाँ। आइडेंटिफाई द टैक्स विच इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर सिविक कॉन्शियसनेस। ऑलराइट, तो अब एक चीज देखो, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और कस्टम ड्यूटी। अब समझना, सिविक कॉन्शियसनेस मतलब इन जनरल पीपल का। अब प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी पे लगा, एंटरटेनमेंट टैक्स एंटरटेनमेंट पे लगा, है ना? कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगा। तो अगर बात करें सिविक कॉन्शियसनेस की, तो इट सीम्स GST इज द टैक्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके, विच मनी इज यूजुअली is used to settle debts or make payment in future. It is said to perform the function of standard of deferred payments. Future payments मतलब deferred का मतलब future होता है। Which of the following sections of the society is mostly adversely affected? Adversely मतलब bad impact. Government, producers, high income group, fixed income group। देखो दोस्त, क्योंकि उनका नॉमिनल इनकम तो सेम रहता है बट परचेजिंग पावर गिर जाता है इन्फ्लेशन के टाइम पे। Which of the following are known as टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स? बड़ा ही आसान क्वेश्चन, रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्योंकि एक फिक्स टाइम के लिए लॉक्ड रहता है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। ऑब्वियस बात है यार कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो परचेजिंग पावर घटेगा ना, इन्फ्लेशन के दौरान एज इट हैपेंस, है ना? द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स रेट ऑफ टैक्स सेम है, मतलब प्रोपोर्शनल। सेम टैक्स, जब सेम परसेंट ले रहे हो आप हर इनकम लेवल पे, दैट्स प्रोपोर्शनल टैक्स यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना? विच ऑफ दिस फॉर्मुलेट्स द क्रेडिट कंट्रोल टूल्स, एक मिनट, विच ऑफ दिस फॉर्मुलेट्स द क्रेडिट कंट्रोल टूल्स? हाँ ठीक है ना, क्रेडिट कंट्रोल अगर करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं बार बार इसलिए देख रहा था कि इट में भी क्रेडिट क्रिएशन, तब उस केस में कमर्शियल बैंक आंसर होगा, ठीक है ना? वाई डू प्रोड्यूसर्स, अच्छा सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ठीक है। तो अपने देखते हैं 10 मार्क्स के हर सेक्शन, मतलब हर पार्ट थे, तो लेट्स सी क्या है। वाई डू प्रोड्यूसर्स गेन इन द शॉर्ट रन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? साहब बात बड़ा सिंपल है, आपको बोल रहा है आप, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर्स जब सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट इज राइजिंग, क्योंकि वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट इज राइजिंग तो उनको बेसी पैसे मिल रहे हैं, अलॉन्ग विद द इन्फ्लेशन उनका भी तो जो सेल्स वैल्यू है वो बढ़ रहा है, एंड देयरफॉर दे गेन। गिव 2 रीजंस व्हाई द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स। अब इसमें एक जवाब तो आपको ऊपर में ही लिखा हुआ था, टू इंक्रीज सिविक कॉन्शियसनेस, हो सकता है to finance the development needs of the country। आप बोल सकते हो इन गवर्नमेंट का टैक्स इंपोज करने का टू प्रमोट इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो अनेकों रीजन हो सकते हैं, देखो, है ना? एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, हाँ जी बिल्कुल, मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड और स्टोर। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी में आपसे बात कर रहा है, ये एक तरह से कॉन्टीजेंट फंक्शन पे चला गया वो लोग, है ना? इसमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फंक्शन में आपको सिर्फ ये बोलना है कि व्हेन वी हायर लेबर or any factor of production for production activities, we need to pay them money, and since we are able to pay them money, we are able to hire them, and that is transfer of value. Explain how bank, और similarly आप transfer of value में लिख सकते हो, जब आप एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो तो the benefit out of that product is expressed in terms of a value called money, है ना? Explain how banks can advance loans through cash credit। आपको कैश क्रेडिट का रिवॉल्विंग क्रेडिट अरेंजमेंट है वो बताना है। इसमें आपको बताना है कि बैंक जो है कंसिस्टेंटली, जैसे कि आपको एक सर्टेन लिमिट तक लोन परमिशन देता है, जब आपने वो ले लिया और रिपे कर दिया, फिर आपको वापस से वही परमिशन, वापस से उतना अमाउंट निकालने का मिल जाता है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, ओके। डिफाइन प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट यूनिट्स, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर और इन द हैंड्स ऑफ लार्जर पब्लिक
दैट इज प्राइवेटाइजेशन. स्टेट वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को मैनिपुलेट करता है, बट मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू करता है, जहां पे गवर्नमेंट जो है अलग अलग टूल्स लाइक बैंक रेट और इन सब का इस्तेमाल करता है. राइट. एक्सप्लेन हाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी इन्फ्लेशनरी. हाँ, इन्फ्लेशनरी इस तरह से हो सकता है कि इफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज एंड देयरफॉर दे टेंड टू बी इन्फ्लेशनरी. व्हाई इज द अच्छा, हाँ ये बात सही है कि एक आध जगह पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, बट सिंपल है इट सीम्स अभी तक. व्हाई द सेंट्रल बैंक कॉल द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. ये 4 वर्ड्स में ही आंसर क्लियर है कि भाई व्हेन कमर्शियल बैंक्स आर अनेबल टू गेट लोन फ्रॉम एनीवेयर, it is the central bank which comes to their rescue. So that's why central bank is called the lender of last resort. Okay. State any 2 differences between current deposits and fixed deposits. तो देखो साहब ऐसा है, करंट अकाउंट डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है. करंट अकाउंट डिपॉजिट जो है आपका एक फिक्स पीरियड के लिए जो है वो लॉक इन नहीं रहता, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं. फिक्स डिपॉजिट का एक लॉक इन पीरियड होता है जब तक आप पैसे नहीं निकाल सकते मैच्योरिटी वैल्यू तक, और निकाले तो फिर वो प्रॉमिस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं. व्हाट इज एन इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो ऑन लोनेबल फंड्स. सीधी सी बात है, अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो द लोनेबल फंड्स विल डिक्रीज, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो क्या है आपको बता देना है कि इट्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद द कमर्शियल बैंक्स आर सपोज्ड टू मेंटेन विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश. इफ इट इंक्रीजेस द लोनेबल फंड्स विल रिड्यूस. अच्छा, What do you understand by shifting of tax burden under which is possible? आपको बोलना है indirect taxes. Shifting of tax burden means that the ultimate bearer of the tax will change. जब आप गुड्स बेच देते हो या सर्विसेज सेल कर देते हो, पर्टिकुलरली गुड्स का बताना, तो इनडायरेक्ट टैक्स आप एक तरह से सामने वाले के ऊपर ट्रांसफर कर दिए. राइट, देयर इट इज. What is creeping inflation? Inflation at a very low rate, around 2%. Explain its impact on the economy. It's good for the economy. It ensures price stability, है ना. It ensures motivation in the producers to keep producing, है ना. तो ठीक है, सिंपल है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन रिमूव रीजनल इम्बैलेंस. तो देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है दोस्त, आपको ये आंसर देना है कि सिंस इंसेप्शन, आप लोग के बुक में भी लिखा हुआ है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि भाई होता क्या है कि जब से इंसेप्शन हुआ या बैंक इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज आई, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब जो प्राइवेट सेक्टर थे वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ काम, आयरन एंड स्टील और एटसेट्रा. बट इकोनॉमी में नंबर 1 हर तरीके का बिजनेस चाहिए, और नंबर 2 जो प्राइवेट सेक्टर थे ना, they were focusing on certain areas only, and certain areas like आप समझ लो बिहार, they were getting ignored. जब गवर्नमेंट आएगा तो गवर्नमेंट कैन टेक केयर ऑफ दीज एरियाज बाय डेवलपिंग रोड्स, रेलवेज और सेटिंग अप गवर्नमेंट यूनिट्स देयर. तो ये आपका आंसर यहाँ पर सिंपल है. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट, ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस का बात हो रहा है. इंक्रीज द रेट एट विच इट लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, ये बैंक रेट का बात हो रहा है. अगर आप में से किसी ने रेपो रेट भी लिख दिया तो इट्स कूल. प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेसिव में दोस्त आपका इनकम लेवल के साथ टैक्स रेट बढ़ता है, रिग्रेसिव में इनकम लेवल के साथ टैक्स रेट घटता है. ठीक है कि नहीं है? विच वन इज बेटर? प्रोग्रेसिव. व्हाई? बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी, कि रिच इज पेइंग मोर एंड पुअर इज पेइंग लेस. दैट्स व्हाई. मेंशन 3 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, है ना. प्राइवेट फॉर का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन क्यों होना चाहिए, अगेंस्ट का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए. तो अब इसमें आप 3 पॉइंट्स कोई भी लिख सकते हो. जैसे वन ऑफ योर पॉइंट्स कुड बी कि यार प्राइवेटाइजेशन नहीं होने का सबसे पहला रीजन है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मोटिव से ऑपरेट करता है, तो सोशल वेलफेयर को वो इग्नोर कर देगा. दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ जाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अननेसेसरी लेबर को नहीं इंश्योर करेगा, कि मतलब इंश्योर करेगा कि ज़्यादा नहीं हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला बात हो गया. ठीक है कि नहीं है? तो सेम लॉजिक है प्राइवेट सेक्टर का. व्हाई? हु नॉर्मली कीप द डिपॉजिट्स इन द सेंट्रल बैंक, है ना. अपना डिपॉजिट सेंट्रल बैंक में कौन रखता है? ओ भैया गवर्नमेंट रखता है. उसके बाद आप एक्सप्लेन करो, बैंकर, एडवाइजर, एजेंट टू द गवर्नमेंट, कैसे सेंट्रल बैंक होता है. स्टेट टू ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना. सबसे पहले ये अनपॉपुलर है. रीजन क्या है कि लोगों को अपना इनकम का एक शेयर देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, सो पीपल डू नॉट लाइक दैट. तो एक रीजन ये हो सकता है, स्टेट टू ड्रॉबैक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का. डायरेक्ट टैक्सेस का एक दूसरा आपका जो हो सकता है
वो हो सकता है कि इट कैन बी इट कैन बी डिमोटिवेटिंग फॉर सम पीपल। और अच्छा, इसके साथ ये भी हो सकता है कि इट ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्कैम, क्योंकि लोगों का क्या होता है ना, फिर लोगों का इरादा, लोगों का जो है जैसे चांसेस ऑफ चीटिंग और ये सारी चीजें जो है वो बढ़ जाती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, आप ये समझ लो, है ना। मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। यार देखो 3 फीचर्स है, तो सबसे पहले लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर 2 नो रेस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट ऑफ मनी बट विड्रॉल पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आप लोग देखो, ठीक है कि नहीं, ये 2 फीचर हो गया। और तीसरा फीचर आप सेविंग बैंक अकाउंट का ये दे सकते हो कि इट इज मेंट फॉर द कॉमन पब्लिक, और फिर उसके एक्सप्लेन कर सकते हो 3 टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है आप लोगों का, जहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, इन सब के बारे में बताना है। वाई इज मनी कॉल्ड लीगल टेंडर? बिकॉज ये गवर्नमेंट का अप्रूवल ले रखा है, गवर्नमेंट हैज गिवन द सैंक्शन कि भाई ये जो 1000 का नोट है या 2000 का नोट है टू बी कंसिडर्ड एज सेम, सो इट हैज द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, सीधा सा बात है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी मेड प्रोग्रेसिव, है ना, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर आप लग्जरीज पे हायर टैक्स लगाओगे, और लग्जरीज कौन कंज्यूम कर रहा है? रिच, तो रिच आर हैविंग टू पे अ लार्जर अमाउंट ऑफ टैक्स, यही तो है आइडिया ऑफ प्रमोटिंग इक्विटी, है ना। लिस्ट 3 वेज इन विच गवर्नमेंट कैन अंडरटेक प्राइवेटाइजेशन। इसमें आपको बता सकता है कि गवर्नमेंट जो है किसी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को ट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप, गवर्नमेंट मास पब्लिक को सेल कर सकता है अपना शेयर, है ना, या फिर गवर्नमेंट अपना अंडरटेकिंग परसेंटेज रिड्यूस कर सकता है। तो इट्स लाइक दैट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव मेथड? इसमें आपको रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन, ठीक है कि नहीं है, क्रेडिट राशनिंग, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बताना है। इसमें 2 ही बोला था, तो आप परसू मॉरल सुएशन और क्रेडिट राशनिंग यूज कर सकते हो, क्योंकि 2 ही पूछा था। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ यार कि द क्वेश्चन पेपर दैट केम टुडे इन द बोर्ड एग्जाम्स वाज प्रीटी इजी, ठीक है ना, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। कोई का अगर इस डिस्कशन में लगा भी कि यार सर मेरा यहाँ पर 1-2 नंबर जा रहा है, तो ऐसे कोई बड़ा बात नहीं है, अपना नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस कीजिए। और अगर नेक्स्ट एग्जाम नहीं है, मतलब आपका एग्जाम्स खत्म हो गया, तो खेलिए कूदिए ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। चलिए दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन अवर कॉमर्स डिस्कशन।